हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर ये बच्चा मुझे नीचे मिला, हमें ढूंढ रहा था। सर इसे कुछ मदद चाहिए। मेरे नाना नानी मथुरा में खो गए हैं, मेरी हेल्प करिए ना अंकल प्लीज। साइन किया इसने? बुड्ढा मना कर रहा है। ए बुड्ढे, हम तेरे माँ बाप जैसे क्यों पकड़ के रखा है? छोड़ दे, छोड़ दे। कीड़ा पड़ से तेरा मोढ़ावा। कीड़े पड़ भी गए तो क्या, पढ़ने दो। 50 करोड़ का मामला है। ला, ले साइन कर इस पर और सारी प्रॉपर्टी और पैसे मेरे नाम कर दे। ये पैसे तेरे नहीं है। वृंदावन में विधवा आश्रम के 25 करोड़ दूंगा और बाकी के 25 करोड़ मैं मथुरा के आश्रम में दूंगा, समझा? ये पैसे तेरे नहीं है। अरे क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? चुपचाप साइन कर दो, नहीं तो तुम दोनों की यहाँ से आज लाश निकलेगी। जा, जा, तेरे को जो कर रहा है अब करने में मौत से नहीं डरता और वैसे भी मुझे मरना है। तू डरने हूँ सुने, तेरे काय नहीं था। अरे अपनी नहीं तो अपनी बेटी और जमाई की तो फिक्र कर। काय नहीं था। तू मेरे जमाई को कुछ नहीं कर सकता, समझा? ए, लेकर आ इसके जमाई को। अपनी आंखों से देखना मार मार कर क्या हाल कर दिया उसका। अगर आज साइन नहीं किए तो उसको आज जान से मार देंगे। पापा मेरी चिंता मत कीजिए, लेकिन इन लोगों की बात मत मानना पापा। तू साइन कर इस पर। ये पैसे गरीबों के लिए, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, समझा? लगता है तेरी बेटी की लाश दिखाएंगे तब मानेगा तू। तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं कर सकता। जा, तेरे को जो जी में आया वो कर। ए, लेकर आओ उसकी बेटी को भी। अरे ये कब आ गए? सर, मेरे से इस बच्चे का हाल देखा नहीं जा रहा है। 3-4 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसके माँ बाप कहाँ गए हैं। अच्छा, एक मिनट। पूर्वी, बच्चों को जरा आप पीछे लेकर जाओ। आ जाओ। एक बात बताओ, 4 दिन हो गए इसके माता पिता गायब हैं। पुलिस के पास गए थे तुम? गया था ना सर, पुलिस को भी सब बताया। वो लोग भी ढूंढ रहे हैं अजय और भाभी जी को। वो तो
अचानक बच्चा घर से बाहर निकल गया, कहने लगा दया सर आए हैं, दया सर आए हैं। तो ठीक है, तो बताओ क्या बताया पुलिस ने? सर प्लीज आप खुद ही उनसे पूछ लीजिएगा ना। इंस्पेक्टर संदीप पांडे आपका इंतजार कर रहे हैं शांति धर्मशाला में। सही है, शांति धर्मशाला। चलो। यार ऋषि, एक बात बताओ जी। वो बच्चे के माँ बाप अपना बच्चा छोड़ के आपके पास क्यों रख के गए? अपने साथ क्यों नहीं ले गए? सर अजय मेरे बचपन का दोस्त है सर। वो मुझे बोला कि यार ऋषि, मेरे सास ससुर मथुरा गए थे यात्रा पे, वहाँ जाकर कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं। तू थोड़े दिन के लिए मेरे बेटे को अपने पास रख ले, मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। मैंने कहा ठीक है बस सर। फिर वो यहाँ आया और फिर उसका फ़ोन बंद हो गया और सर क्या मालूम कहाँ चला गया। सर मैं इंस्पेक्टर संदीप पांडे। अभिजीत। पांडे जी बताओ क्या पता चला? सर बच्चे के माँ बाप यहीं ठहरे हुए थे, तो मैंने वो कमरा भी देख लिया है जहाँ वो ठहरे हुए थे। अच्छा यार पांडे जी, ये बताओ कि जो बालक के माँ बाप हैं वो इसी धर्मशाला में आके क्यों ठहरे? सर यही बात मेरे दिमाग में भी टकराई, सो मैंने यहाँ सूंगा सांगी की। पता चला कि बच्चे के नाना नानी भी यहीं पर ठहरे हुए थे और वो भी यहीं से गायब हुए। यहीं से गायब हुए हैं सब? तो कोई गहरा राज छुपा है इसी धर्मशाला में? जी सर। चलो कमरा दिखाओ। आइए सर। एक मिनट, ये धर्मशाला है, इसको क्यों बदनाम कर रहे हो? बदनाम नहीं कर रहे हैं, केवल पूछताछ चल रही है। अरे सर सर उस तरफ, वहां पर। इधर है सर, आइए। चलो चलो। सर यही है वो कमरा। अच्छा, क्या हुआ? बचाओ, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? बचा, मेरे मम्मी पापा को बचा लो। किसे बचाओ, किसे बचा लो? क्या हुआ? मेरे मम्मी पापा को बांध के रखा है, उन्हें जान से मार देंगे। अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये मथुरा है मथुरा। मेरे मम्मी पापा उधर बांध के रखा है, आप चलिए। कहीं फंसा तो नहीं रही हो तुम? नहीं नहीं, आप चलिए ना प्लीज। और कौन है तुम्हारे साथ में? मेरे मम्मी पापा, आप चलिए ना प्लीज,
उधर अरे उधर हाँ हाँ ठीक है, चलो यहाँ चलो चलो आइए। चलो बेटी, चलो हटो। ऊपर वहाँ। आइए आइए हाँ हाँ ठीक है, चलो आइए। चलो चलो देखते हैं, चलो उधर उस तरफ चलो चलो चलो। आइए आइए सब जल्दी करिए। कहाँ पर? यहाँ पे आइए। अच्छा चलिए चलिए आइए। चलो चलो देखते हैं, चलो चलो चलो। यहाँ इस तरफ आइए। कहाँ है बताइए। इधर। इस तरफ यहाँ किधर है? यहाँ आइए इधर? आइए इधर ही आइए। यहाँ जल्दी आइए प्लीज, जल्दी आइए प्लीज। हाँ यहाँ यही घर है वो जहाँ मुझे बांध के रखा था। मालूम है ये किसका घर है? 10 बार सोच लो पहले क्या बोल रही हो। मैं जानती हूँ। ये त्रिपाठी जी का घर है। बहुत जाने माने आदमी है, ना कि गुंडे मवाली। आप अंदर चल के देखिए ना, वो कमरा, वो कुर्सी जहाँ मुझे बांध के रखा था। आप चलिए ना। मथुरा का नाम खराब कर रही है ये लड़की। नहीं। कहाँ से आई हो? वो सूरत नीचो, अपने मम्मी पापा को ढूंढने आई हूँ। भैया आपके मम्मी पापा? मैंने खबर न थी। ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों फंसा रही हैं हमें? आप एक बार अंदर चल के देखिए ना। मैं इसी घर के छत से कूद के दूसरे घर से भागी हूँ। प्लीज आप एक बार चल के देखिए ना। जाओ देखो। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, नमस्ते। नमस्कार। आओ भैया, कौन है आप लोग? त्रिपाठी जी, लड़की कह रही है कि आपने इसको अपने घर में बांध के रखा था। किसको? इसको। इस लड़की को? जी। हमने तुम्हें अपने घर में बंद करके रखा था? हाँ, ये घर आपका ही है ना? और अंदर 2 गुंडे भी हैं। देखिए 2 गुंडे हैं अंदर। क्या हुआ? ये लड़की कह रही है कि हमने इसे अपने घर में बांध के रखा है। बेटा हमें बदनाम ना करो। हमने भी वही कहा इनसे कि त्रिपाठी जी का नाम खराब ना करो। वो एक बहुत इज्जतदार आदमी है। आप सब अंदर चल के देखिए, प्लीज चलिए प्लीज। अरे अरे क्या है गो भैया, आप सब जानो ना हमें। इस घर में हम 50 साल से रहते हैं। क्या ना किया जा शहर के लिए हमने। कौन हो तुम? क्यों बदनाम करी हो हमारे पिताजी को? ये बदनामी है? देखिए मेरे हाथों को, देखिए कितनी बेरहमी से बांध के रखा था। ऐसे नहीं हो सकता, झूठ है ये सब। आप इनकी बातों में मत आइए। मेरे पति को भी अंदर बांध के रखा है। हमारा पति ने पण बचा भी ले जाओ। त्रिपाठी जी, ये लड़की कह रही है कि आपने इसके पति को अंदर बंद करके रखा है। क्यों ना एक बार देख लिया जाए? हमारी इज्जत का सवाल है। देखो भैया, यदि ये लड़की कह रही है तो आइए, ये आप ही का घर है। आप बोलोगे आइए। चलो। आइए इस तरफ। यही वो कमरा है जहाँ मुझे बांध के रखा था। यहाँ पे हाँ, यहीं पे तो थी कुर्सी और मैंने रस्सियाँ यहाँ पे फेंकी थी। तो कहाँ है? हाँ, यहाँ पे एक पेंटिंग भी थी, सनसेट की पेंटिंग। हाँ, और यहाँ पे हाँ, मैं सच कह रही हूँ, पेंटिंग यहीं पे थी। मैंने खुद देखी थी, पता नहीं कहाँ गई। लेकिन यहाँ पे कभी कोई पेंटिंग थी ही नहीं। थी, मैंने खुद देखा है, यहाँ पेंटिंग थी। भैया देख लो पूरे में, कहाँ है इनके पति? छान लो पूरे में, हमें तो कहीं दिख ना रहे। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मुझे इसी कमरे में बांध के रखा था। मैं यहीं से भागी थी, मेरा विश्वास कीजिए, इसी कमरे से भागी थी मैं। त्रिपाठी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आप पर शक किया, और वो भी इनके कहने पर।
मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच में यही थी, इसी कमरे में थी। आप में से कोई मुझे अपना मोबाइल देगा प्लीज? मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। वो रो रहा होगा, 3 दिनों से हमें यहाँ बंद करके रखा है। मेरा बेटा। अरे कुछ नहीं मिला ना, मैं पहले कह रहा था सर, ये धर्मशाला है, यहाँ पर रोज नए नए लोग आते हैं, ठहरते और दूसरे दिन चले जाते हैं। देखो जी, वो लोग गायब तो यहीं से हुए हैं ना? अरे सर गायब नहीं हुए हैं, वो अपना सामान लेके गए हैं और चल के गए हैं। सर इनको अपनी पड़ी है, मगर नाना नानी को यहाँ से एक आदमी बुला कर लेकर गया और वही आदमी उनका सामान भी लेकर गया। सुन लिया? अरे सर ये तो पुलिस वाले हैं, कोई भी कहानी बनाते हैं सर। अरे पुलिस वाले को गाली दे रहा है? दुबे जी, पहले दोनों गायब हुए, उसके बाद जब उनके बेटी और दामाद जब उनको पूछते पूछते यहाँ आए तो उनको भी एक आदमी बुला कर लेकर गया। सर ये वही आदमी है जो नाना नानी को लेकर गया। और सर अजय ने मुझे इसी जगह से फोन किया था। हेलो भाभी जी, भाभी जी आप ठीक तो हो ना? मम्मी मम्मी। भाभी जी आप कहाँ पे हो? कहाँ पे? ये छत्ता बाजार का है? यही पास में। मम्मी मम्मी मुझे आपके पास आना है मम्मी। भाभी जी को गुंडों ने किडनैप कर लिया था, वो किसी तरीके से उनके पंजों से निकल के बाहर गई है, छत्ता बाजार में है सर। और उनके पति? उनको तो छुड़ाना है सर, प्लीज जल्दी चलिए सर, प्लीज सर चलिए। आइए सर। अरे तुमने ये बढ़िया ना करो, अरे बाजार में हल्ला मचायो, त्रिपाठी जी के घर के अंदर जावे को हमें मजबूर कर दियो। अरे तुम तो चली जाएंगी यहाँ से, त्रिपाठी जी हम लोगों को जीनो हराम कर देंगे, जीनो हराम। त्रिपाठी जी का नाम खराब करके आपको क्या मिला? मैं एक बार नहीं बार बार यही कहूंगी कि त्रिपाठी जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, त्रिपाठी जी झूठ बोल रहे हैं। तुम झूठ बोल रही हो। विश्वास कीजिए मेरा, त्रिपाठी जी झूठ बोल रहे हैं। लेके चलो इनको पुलिस के पास। चलिए भाई साहब, मैं तो खुद पुलिस के पास जाना चाहती थी, चलिए अभी चलिए। भाभी जी। मेरा बेटा ऋषि भैया, देखिए ना क्या हो रहा है। मम्मी मुझे इस घर में बंद करके रखा था। क्या हो रहा है भाभी जी, आप बताइए ना, बताइए ना। मुझे इसी घर में किडनैप करके रखा था, यही किडनैप करके रखा था। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में इसी घर में थी, 3 दिन से यहाँ पे किडनैप थी। मेरे पति कहाँ है ऋषि भैया, बताइए ना। भाभी जी वो भी नहीं मिल रहे, सुना सर आपने? भाभी जी ये लोग सीआईडी से हैं। ये घर किसका है? साहब ये त्रिपाठी जी का घर है। अभिजीत दरवाजा खटखटाओ। हम इस लड़की के साथ अंदर गए थे लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। 2 गुंडे भी थे। अगर 2 गुंडे थे तो कहाँ गए, मिले क्यों नहीं वो 2 गुंडे? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। हम इनको ढूंढ रहे थे, ये 3-4 दिनों से गायब थी। अब देख रहे हैं इनका बच्चा किसर हो रहा है। देखिए ये कह रही है कि ये इस घर में बंद थी, इसे यहाँ इस घर में बंद करके रखा गया था। इस लड़की ने मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल दिया है, भीड़ इकट्ठी कर ली है इसने, मेरे घर का कोना कोना देख लिया। और अब आप लोग? हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ जरूर आइए, आप ही का घर है। आप लोग यही खड़े रहिए, कोई अंदर नहीं आएगा, हम लोग देखते हैं प्लीज। त्रिपाठी जी सर एक बात बताइए, क्या असली बात क्या है? सरकार इस लड़की से पूछिए, इसी ने हल्ला मचा रखा है। सर अब तो हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे, ऐसा हल कर दिया इन्होंने। और मेरा जो हाल किया है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हाँ कहाँ पे बंद कर रखा था आपको? सर वो ऊपर वाले कमरे में, वहां पे। अभिजीत एक मिनट, मुझे लगता है त्रिपाठी जी सच बोल रहे हैं। मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रही। देखो सुभद्रा, कभी कभी आदमी का दिमाग ठीक से काम नहीं करता। जो सच होता है वो सच नहीं लगता, और जो सच नहीं है वो सच लगने लगता है। ऋषि भैया, ये किन को लेके आए आप? ये सीआईडी है,
ये तो आते ही इनके साथ मिलकर। सर वो हम लोगों की लुटिया डूब जाएगी सर, क्या कर रहे हैं? अरे कैसी लुटिया, कौन सी लुटिया? हमारी बाकी भी जिम्मेदारियां होती है। किसी के घर में घुसकर उसकी इज्जत पर हम डाका नहीं डाल सकते। फिर भी सर एक बार ऊपर चल के देख लेते हैं। दया, मैंने कहा ना, त्रिपाठी जी सच बोल रहे हैं। ये त्रिपाठी जी सही कह रहे हैं। जिस आदमी ने मुझे अपने घर में बांध के रखा, आपने उसी से माफी मांग ली। वाह! मथुरा शहर का ऐसा जाना माना आदमी इतना घिनौना काम करेगा? एक औरत को अपने घर में बंद करके रखेगा? जिस घर में उसकी खुद की बहू बेटी है, बेटा है, पत्नी है, करेगा वो? नहीं, तुम ही बताओ, करेगा? फिर उसने ऐसा किया क्यों? यही तो पता लगाना है ना हमें कि क्यों किया उसने ऐसा। वैसे उसके घर में सभी के चेहरे बुझे हुए हैं। एक बात बताओ, तुम वहां पहुंची कैसे? सर, मैं तो धर्मशाला में सो रही थी। जब आंख खुली तो देखा कि मैं कमरे में बंद हूँ। सर, अब इनके पति और मम्मी पापा का कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, जरूर पता चलेगा। लगता है इसी वजह से आपने कुछ चक्कर चला लिया है। लग तो रहा है। हाँ सचिन, तुम आ गए? और पंकज? ओके। सर 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 आप आगे चलिए, मैं द्वारकाधीश मंदिर में ना थोड़ी देर पूजा करके आता हूँ। पूजा करो और काम भी करो। काम भी करो, क्या क्या करो? सर, क्या बात है बेटा, बहुत दिन बाद आई हो? घर में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ जी, सब ठीक है। दादा 3-4 दिन से दिखे नहीं है। दादा दादी भी ठीक है। कितने पैसे हुए? सामान ले जाओ, पैसे आ जाएंगे। ठीक है। ये क्या किया आपने? सारा सामान गिरा दिया। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? माफ करना बेटा, मैं उठा देती हूँ ना। जमीन का गिरा हुआ हम लोग नहीं खाएंगे, माँ डांटेंगी मुझे। तो मैं दूसरा खरीद देती हूँ। दूसरों की चीज हम लोग नहीं लेंगे। अब मैं घर कैसे जाऊंगी खाली हाथ? तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। ना ना, आप मत चलना। क्यों? घर में कोई है? घर में कोई है ना? देखो बेटा, पहचानो मुझे। मैं कल तुम्हारे घर आई थी, याद आया? अब तुम्हें कुछ नहीं हो। जो भी कुछ है सच सच बताओ। आप सच में हमारी हेल्प करेंगी? हाँ हाँ, हम सच में तुम्हारी हेल्प करेंगे। 2 बदमाश घर में घुसे हुए हैं। उन्होंने एक कमरे में दादा दादी को कैद किया हुआ है। वो लोग भी घर में ही थे? हाँ। अच्छा, वो जो औरत थी, क्या वो भी घर में कैद थी? हाँ। तो तुम लोगों ने झूठ क्यों बोला? वो मेरा भाई हैदराबाद में पढ़ता है। उन लोगों ने उसे वहाँ पर पकड़ रखा है और वहाँ से डेली एक फोन आता है। बोलते हैं अगर हमने पुलिस को या किसी और को भी बताया तो वो उसे मार डालेंगे। ना तुम्हारे भाई को कुछ होगा, ना तुम्हारे मम्मी डैडी को, और ना ही किसी और को। सच? सच। अब सीआईडी आ गई है। हम लोग अपनी जान दे देंगे, पर तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। वो जो फोन तुम्हें हैदराबाद से आता था, वो नंबर है तुम्हारे पास? हाँ। अरे शाह साहब, आप नाराज मत होइए। मैं तो बस ऐसे ही फोन किया था पूछने के लिए कि कैसे है, सब ठीक तो है कि नहीं। हाँ सब बढ़िया। हाँ जी हाँ। अच्छा सर, ये इसको फोन कराओ सर, आधे से ज्यादा हो गया है। वेरी गुड। दुबे जी। जी सर। अब देखो हम तुम्हारे धर्मशाला में क्या क्या गुल खिलाते हैं। क्या हुआ सर? पिछले 4 दिनों में कितने लोग कह रहे थे बताएं? सर 120 के करीब सर। 120 के 120 लोगों के फोन नंबर्स निकाल दिए हमने। अरे सर, इसमें कौन सा बड़ा तीर मार लिया? आधे से ज्यादा नंबर तो मैंने ही दिए सर आपको। हाँ, कुछ नंबर्स आपने दिए थे, बाकी के हमने मोबाइल फोन कंपनी से निकाले।
ओ सर, आपके हैदराबाद वाले दोस्त एसीपी नागेश राव सर। नागेश, हाँ एसीपी प्रद्युमन, हाँ 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 मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? अच्छा देख, हाँ मैं मथुरा से बोल रहा हूँ। हाँ हम लोग एक केस के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। अच्छा एक काम है, सुन पहले। हाँ एक हैदराबाद का आदमी है, तंग करता है, फोन करता है। उसका फोन नंबर है 165794370। हाँ किडनैपिंग का केस है, हाँ किडनैपिंग का। सुन, अगर ये तुझे मिल जाए ना तो पहले इसकी टांगे तोड़ना, फिर उसके हाथ तोड़ना और फिर गर्दन पकड़कर मेरे से बात करवाना। हाँ ओके, हाँ चल मिलते हैं। लेकिन देखिए किसी भी हालत में वो आदमी चाहिए मुझे। हाँ एक फैमिली को तंग करके रखा है। हाँ चल बाय। दुबे जी। जी सर। उन 4 दिनों में जितने भी लोग यहाँ पे ठहरे थे ना, जी जी, सबसे बात हो रही है। किसी को छोड़ने वाले नहीं हम लोग। हेलो हेलो, अरे सर, लिस्ट पर लगभग सब लोगों से बात हो गई सर। सब लोग अच्छे और शरीफ घर के लोग लग रहे हैं, मगर ये सर, इसको मैंने 10 बार फोन किया सर, लेकिन ये मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। कहीं यही तो अपना बंदा नहीं है? यही हो सकता है अभिजीत, पता लगाओ, पता लगाओ इस वक्त ये नंबर है कहां पर। ओके सर। सर अगर मथुरा में हुआ तो चांदी हो जाएगी। सर जो गुंडा मुझे धमका रहा था, उसे देखते ही लगा कि उसका चेहरा जाना पहचाना सा है। शायद वो भी धर्मशाला में ही ठहरा हुआ था, लेकिन उस आदमी को देख के ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो मथुरा में यात्रा करने आया है। उसका चेहरा तो याद होगा तुम्हें? हाँ थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा ही सही, जितना याद आता है आप उसका चेहरा बनवा दो। हाँ मथुरा में से कोई आर्टिस्ट ढूंढ लेंगे, उससे स्केच बनवा लेंगे। हेलो, यस पंकज यार। अब जी हाँ, वो क्या पता चला? अच्छा अच्छा, ओके थैंक यू सर। वो आदमी सूरत से सर। सूरत से? सर हम भी सूरत से आए हैं। कोई आपके पीछे सूरत से ही लगा हुआ था? सर वो बदमाश अभी तक मथुरा में ही है सर, यहाँ पास में विश्राम बाजार में। अच्छा तो लपेट लो उसे। हाँ हम लोग विश्राम बाजार पहुंच गए। हाँ वो आदमी अभी भी है इधर ही। ठीक है ओके अभिजीत। हाँ वो आदमी अभी भी इधर ही। ये मार्केट में ही है? हाँ। इस आदमी का चेहरा देखा पहले? नहीं मैंने नहीं देखा है। भाई साहब ये आदमी यही कहीं है, आपने देखा इसे? कहीं तो यहाँ पे आते जाते देखो है साहब, 2-3 दिन से। अच्छा कहाँ पे देखा इसे? कहाँ जाते हो? सामने धर्मशाला है साहब, यहीं पे ठहरो है। सामने? हाँ साहब। थैंक यू। अरे सुनो। जी भाई साहब, सामान कहाँ है आपका? सामान आ रहा है। कमरा है आपके पास? कमरा है पर एक ही है। भाई साहब आपको जमीन पे सोना पड़ेगा। एक गद्दा मैं डलवा दूंगा और ये टॉयलेट है, उसमें एक बाल्टी पानी भी डलवा दूंगा। बाल्टी छोड़ो, ये देखो इस आदमी को देखा? हाँ। कहाँ देखा? पहले वाले रूम में। हाँ। गन निकाल दी। अरे भागो, गन निकाल दी। अरे यार कोई गए? कहाँ? चुप रहे। रुक जाओ। भाई साहब ये बाइक दो। कौन है आप लोग? अरे भाई मैं इसकी आईडी से हूँ। अरे जल्दी दे यार। अरे क्या कर? मैं इधर से।
हेलमेट निकाल। कौन है तू? छोड़ भाई, छोड़। कौन है? छोड़। अरे 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 भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? होश आया? हाँ? तुम लोगों की इतनी हिम्मत, एक औरत को किडनैप किया, उसके बूढ़े माँ बाप को किडनैप किया और उसके पति को भी बंधक बना के रखा, ऊपर से हमें आके दिखा रहे तुम? हाँ? ये क्या बकवास है? बकवास है ये? हाँ? बोल, कौन हूं मैं? हाँ? PID। हाँ, सूरत से पीछा कर रहा था ना उस लड़की के माँ बाप का? कौन? हाँ साहब, सूरत में हमको बोला था कि बुड्ढा बुड्ढी का पीछे करना है और मथुरा में ले जाके उन्हें उड़ाना है। मथुरा में घर का इंतजाम कर रखा है, वहाँ ले जाके उन्हें छुपाना है। अच्छा, क्या करने के वाले थे? छुपा के बुड्ढा बुड्ढी को तुम लोग? हाँ बोला, हर रोज मारने का। तेरी बुजुर्गों पे हाथ उठाते हो? हाँ? किसने बोला था? हाँ? किसने बोला था बुड्ढा बुड्ढी को उड़ा ले? साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब, मेरे बॉस को मालूम है साहब। बॉस कौन है? कौन है तेरा बॉस? हाँ? वीडियो कॉल आने ही वाला है, हैदराबाद वाला। सर पकड़ा गया वो आदमी जो हैदराबाद से फोन करके परेशान करा था। और नहीं तो क्या। अरे एसीपी नागेश राव है वो, होशियार आदमी है, दोस्त है अपना। आ रहा है सर, आ रहा है। आया। ले प्रदुमन, ये रहा तेरा आदमी। और बॉस ने मुझे बोला था कि त्रिपाठी के लड़के को पकड़ ले और हर रोज उसके घर फोन करते रहना। कौन है तेरा बॉस? हाँ? कौन है तेरा बॉस? ये अजय, जवाई बापू। सर वाइफ के माँ बाप को भी किडनैप कर लिया है। कहाँ पे तेरा बॉस? हाँ? जी पुरानी धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। पुरानी धर्मशाला? सारे घर बंद है, ताला लगा हुआ है। हाँ सर, लगता है बच्ची उड़ गया। साथ में नाना नानी को भी लेकर गया, मगर कहां तक जाएगा देखते हैं। ये क्या है? अजय, ये अजय है। मगर बॉस को ही किसी ने मार दिया सर। हाँ। दया, हाँ दया, बताया उसने बच्चे के नाना नानी को कहां पर लेकर गए? कहां? यमुना के पार जंगल में। अबे जल्दी जल्दी करो बे, बुड्ढा बुड्ढी जल्दी से मरने वाले हैं। मत मारो, हमें मत मारो भाई। तुम जो कहेगा वो मैं करूंगा, तुम जहां बोलोगे वहां पे मैं साइन करूंगा। मत मारो हमें। सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करेगा? हाँ, सारी की सारी प्रॉपर्टी। पूरे 50 करोड़ देगा? कहा ना, सब ले लो। सब कुछ ले लो, पर हमें छोड़ दो। हमें छोड़ दो। ये प्रॉपर्टी और पैसा मथुरा और वृंदावन के आश्रमों को दान तो नहीं करेगा ना? नहीं, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा।
लीजिए दया, वो गुंडे हाथ से निकलने न पाए। सर पहले उन बूढ़े माँ बाप को ढूंढ लेते हैं। अब तो उन गुंडों का क्या हाल होगा ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है। मेरी बेटी और दामाद को छोड़ दो, हमारे बच्चों को क्यों पकड़ के रखा है? छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। साइन कर, साइन कर, कर कर, साइन कर। भगवान, उधर घर जैसा, चलो देखते हैं। अब तो छूट में मैंने साइन कर लिए। ये हुई ना बात। अब तो सब कुछ दे दिया तो मैं साइन भी कर दी। खबर तैयार है। किसकी खबर? अरे तुम दोनों की खबर। अब तो सारे पैसे भी दे दिए। हाँ पैसे तो दिए, खेल खत्म। अब बचा ही क्या है तुम लोगों के पास? नहीं, और भी है, और भी है, और भी है, और भी है। अरे जब मौत सामने आई तो पैसा बाहर निकलने लगा। अरे सुन मुझे, तेरे जवाई को तो मार दिया हमने। मार दिया अब तू भी जा। हमें मत मारो, हमें मत मारो, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, मत मारो प्लीज। पहले मर, फिर पैर पड़ना। सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। अरे उठिए उठिए उठिए, घबराइए मत, घबराइए मत। मैं सीआईडी से हूँ, एसीपी प्रद्युमन। आपकी बेटी सेफ है, बिल्कुल सेफ है, और आपका पोता भी ठीक ठाक है और हमारे साथ है। 50 करोड़ रुपए हैं? अकेले अकेले खा जाएगा? सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा, उसके बाद इन दोनों को ही मार देगा तू। क्या कह रहा है, इधर आ। नकली दाढ़ी कौन है? ऋषि? ऋषि? और ऋषि आस्तीन का सांप। अजय को ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि ये अजय ही था जिसने अपनी वाइफ को किडनैप किया था और बच्चे को छोड़ गया मेरे पास। मैंने कहा वाह भाई वाह, सास ससुर का सारा पैसा अकेला तू खा जाएगा। बस प्लान बन गया मेरा, चुपके से अजय को मरवा दिया। बुड्ढे से सारी प्रॉपर्टी एक संस्था के नाम करवा ली। किसी को भी नहीं पता है कि उसका मालिक मैं हूं। प्रॉपर्टी मिली मेरी संस्था को और गालियां मिली अजय को। पता नहीं तुम लोग कहां से आ गए बीच में। चलो
हम सब ये पैसा आपस में बांट लेते। हाँ, क्यों नहीं? अच्छा आइडिया है। हाँ 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 बिल्कुल, है ना? चल मेरा हिस्सा तू ही रख ले। अरे वाह, अच्छी खासी ट्रेनिंग सीखी तुमने। हाँ, सीखना जो पड़ा। क्या है ना कि तुम तो अपने ऑफिस के काम में बिजी रहते हो, तो सोचा इसी बहाने तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे ले चलूं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम अकेले रोमांटिक हो? मैं भी तो रोमांटिक हूँ। नहीं जनाब, हमें पता है कि आप रोमांटिक हो। याद है मुझे, वैलेंटाइंस पे आपने मुझे 1000 रेड रोजेस गिफ्ट किए थे। अरे रुको, नीतू रुको। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको, बचाओ, बचाओ। नीतू, हमें इस औरत की मदद करनी चाहिए। बचाओ, बचाओ, बचाओ। कैसे हुआ ये सब? क्या हुआ आपको? हम आपको अस्पताल ले चलते हैं। इतना वक्त नहीं मेरे पास। उसको बचाई। उसको किसको? हाँ, बोलने की कोशिश करो। ओह गॉड, अरे ये तो मर चुकी है। और लगता है इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ। देखो, इन्हें गोली लगी है। हाँ, लगता है सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। सर, सिर्फ छाती में गोली लगी है, शरीर पे कहीं किसी और चोट या जख्म के निशान नहीं। पर्स या मोबाइल फोन भी नहीं है साथ में? नहीं सर। आप पंकज, स्टेटमेंट लिए इन दोनों का? सर, इस औरत ने मरने से पहले अपना नाम वगैरह कुछ बताया था क्या? नहीं सर, इन्होंने तो कुछ बताया नहीं है, और वैसे भी इनके पास वक्त ही कहा था अपना नाम बताने के लिए। पता नहीं कब से जख्मी थी बेचारी। आप लोग अपनी गाड़ी से यहाँ इस तरफ से आ रहे थे? हाँ। आपने आसपास किसी को देखा? नहीं सर, जब हम लोग यहाँ पे थे तो हमारे अलावा यहाँ पे और कोई मौजूद नहीं था। हमने पूछा भी ये सब कैसे हुआ, पर वो तो किसी को बचाने की गुहार कर रही थी। न जाने कोई है जिसकी जिंदगी खतरे में है। ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा जहाँ पे इस औरत पे हमला हुआ है। निखिल सर, यहाँ आसपास में चेक कर। सर, ये देखो, खून की बूंदें। सर, इसका मतलब उस औरत को यहीं कहीं गोली मारी गई है। हो सकता है, लो आगे देखते हैं। सर, ये तो कभी नहीं सोचा था कि इतनी सुनसान जगह पे किसी का घर होगा। काफी सुनसान घर है, और ऐसे ही जगह मुजरिमों के अड्डे होते हैं। चलो देखते हैं। संभाल के, हमें पता नहीं है कितने लोग हैं अंदर और क्या क्या हथियार है उनके पास। सर, मैं खिड़की से अंदर जाऊं? सर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है भाग गया। जरा देखो इधर की तलाशी, शायद कोई सुराग छोड़ गए हो। सर, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ओके। ये क्या? चेयर, ये रस्सी। सर, शायद यहाँ पे उसी को बांध के रखा गया हो जिसे बचाने के लिए वो औरत कह रही थी। ये भी तो हो सकता है कि उस औरत को यहाँ पे बांध के रखा गया हो, और जब वो अपने आप को बचा के यहाँ से भागने लगी तो किसी ने उसे गोली मार दी।
ये देख, बच्चे का जूता मिला सर। बच्चे का जूता? कहीं कोई बच्चा मुसीबत में तो नहीं है? सर कहीं ये बच्चा उसी औरत का तो नहीं? हो सकता है। इस बच्चे को बचाना होगा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। चलो। ये आवाज कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। डिक्की से तो नहीं आ रही है? सीआईडी? सर इस लड़की की पूरी कुंडली मिल गई। उस लड़की का नाम काम्या है और वो पुरानी मुजरिम है। बड़ी बड़ी गैंग का साथ दिया इसने लूटपाट करने में सर। 2 महीने के लिए जेल में थी, फिर जमानत पे रिहा हुई, अभी फरार। सर अगर ये खुद मुजरिम थी तो इसे किसी दूसरे मुजरिम ने गोली क्यों मारी? कोई भी वजह हो सकती है फ्रेडी। हो सकता है इसने धोखा दे दिया हो तो गैंग वालों ने इसका बदला ले लिया, या फिर इसके अंदर का अच्छा इंसान जाग उठा तो सोचा विक्टिम को मदद कर लो। मरने से पहले कह रही थी ना, किसी को बचाना है। सर ये बच्ची बेहोशी की हालत में है। बेटा कौन है आप और क्या हुआ इसको? सर मेरा नाम सुरेश है और ये बच्ची मुझे मेरे गाड़ी के डिक्की के अंदर मिली। डिक्की में? सीआईडी बड़बड़ा रही थी, इसलिए मैं इसे आप लोगों के पास ले आया। अरे यार इसकी हालत देखो, इसको पहले आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। सर मैं बहुत घबरा गया था, हड़बड़ी में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सर ये बेहोश है पर इसकी नब्ज बहुत धीमी चल रही है। जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी। हाँ, संभल के। आपको चॉकलेट पसंद है ना? बेटा एक बात बताओ, तुम कहाँ रहती हो? श्यामनगर। श्यामनगर में कहाँ पे? मुझे नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मगर तुम्हारे घर में और क्या क्या है? एक बड़ा सा स्विमिंग पूल। ओह स्विमिंग पूल है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आप गायब कैसे हो गए? जब हम स्कूल बस से उतर रही थी तब एक बुरे अंकल ने मुझे उठा लिया। कहाँ ले गया तुम्हें? और एक डरावने से घर में ले गए जो जंगल में था। से कहीं ये उसी घर की बात तो नहीं कर रही जहाँ पे कामिया थी? हो सकता है। अच्छा बेटा फिर आप बाहर कैसे आए वो गंदे से घर से? एक आंटी ने मेरी मदद की थी, को एक बुरे अंकल ने मार दिया। ये देखो बेटा, ये वो आंटी थी? हाँ। थैंक यू बेटा। अब हमें ना आपसे फिर आके मिलेंगे क्या? और ढेर सारी चॉकलेट लेकर आएंगे। ओके बाय बाय। सर इसकी यूनिफॉर्म से उसकी स्कूल का पता चल जाएगा। पिंकी के स्कूल में जाते हैं, घर का पता लेते हैं। मनोहर ऑफिस के रजिस्टर में से पिंकी कुमार का एड्रेस लेकर आओ। यस सर। लेकिन पिंकी किडनैप हुई कैसे? क्योंकि आखिरी दिन तो स्कूल की बस ने उसे घर तक छोड़ा था। शायद बस से उतरने के बाद और घर पहुंचने से पहले ये हादसा हुआ होगा। पिंकी बहुत उत्सुक थी। 15 अगस्त के दिन झंडारोहण करने वाली थी वो। फिर मैंने सोचा कि वो तो नहीं आएगी, इसलिए किसी और बच्चे को ये जिम्मेदारी दे देता हूँ। नहीं, पिंकी जरूर आएगी और कल आकर तिरंगा फहराएगी, ये हमारा वादा है। सर पिंकी का एड्रेस ये लीजिए। श्यामनगर। जी कहिए क्या काम है? सीआईडी, दरवाजा खोलो। किससे मिलना है आपको? ये मिस्टर जीत का घर है ना? हाँ। दरवाजा खोलो, हमको पिंकी के बारे में कुछ बात करनी है। पिंकी साहब, मिल साहब, सीआईडी। माई सेल्फ जीत। वैसे
आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ आपकी बेटी पिंकी के बारे में खबर देने आए हैं। ये पिंकी आपकी बेटी? जी नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। शायद आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है। क्या ये आपकी बेटी नहीं है? जी नहीं। तो फिर ये रो क्यों रही है? वो भाभी डिप्रेशन में है। एक मिनट। अगर पिंकी आपकी बेटी नहीं है तो इसके स्कूल में यहाँ का एड्रेस कैसे लिखा हुआ है? एड्रेस गलत भी तो हो सकता है ना। देखिए, अगर आप लोग किसी मजबूरी में आके झूठ बोल रहे हैं तो घबराइए मत। जो कुछ भी है साफ साफ बताइए हमें। अरे अजीब जबरदस्ती कर रहे हो आप लोग। अगर ये मेरी बेटी होती तो मैं पहचान लेता ना उसे। देखिए सर, आप लोग यहाँ से चले जाइए। हमारी फैमिली वैसे ही बहुत टेंशन में है। क्या टेंशन? देखिए, ये हमारी पर्सनल मैटर है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप लोग किसी दबाव में हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि पिंकी ठीक ठाक है, और जब तक उसके माँ बाप नहीं मिल जाते वो हमारे पास सुरक्षित रहेगी। बड़े बड़े केस सॉल्व किए, पर आज तक आप जैसे लोग नहीं देखे। वो बच्ची वहां रो रही है, वो अपने घर वालों के पास आना चाहती है, पर आप उस बच्ची को अपनाना नहीं चाहते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए, मेरी बीवी ऑलरेडी डिप्रेशन है। आप ऐसी कहानियां सुनाकर उसे और परेशान मत कीजिए प्लीज। देखिए, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए आप। ठीक है, हम पिंकी को जाके कह देते हैं कि अब वो अनाथ है, उसका कोई घर नहीं और उसके कोई माँ बाप नहीं है। नहीं, मेरी पिंकी अनाथ नहीं है। मैं हूं ना, मेरी बच्ची है वो, मेरी बच्ची है वो। चलिए, कम से कम आपने तो सच माना। आइए, आपको पिंकी के पास ले जाते हैं। सर, आप प्लीज समझे, हम इस वक्त पिंकी के पास नहीं आ सकते। अरे किससे डर रहे हैं आप लोग? किडनैपर से? एक बात साफ साफ बताइए हमें। देखिए, फिलहाल हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। आप अभी यहाँ से चले जाइए, प्लीज चले जाइए। हद करते हो आप लोग। इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं सुन रहे। ठीक। जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है बॉस, वरना कोई भी परिवार अपने 5 साल के बच्चे के साथ ऐसा सलूक थोड़ी ना करेगा। बड़ी मजबूरी होगी, वरना ये लोग तो पिंकी को यहाँ बुलाने पे भी घबरा रहे हैं। लेकिन सर, क्या मजबूरी हो सकती है? कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। पता चल जाएगा निखिल। इस घर में जितने भी लैंडलाइन और मोबाइल फोन है ना, सबको टैप करवा दे। हाँ, और परिवार के एक ही सदस्य पर कड़ी नजर रखनी होगी। हाय, ऑटो वाले भाई साहब, आप सही पते पे लेके आए हो ना? गलत जगह तो नहीं ले आए? ओ सही है मैडम जी। बताओ पैसे कितने हुए? बस 155 रुपए हुए। 155 रुपए? आप हमसे ऑटो का भाड़ा मांग रहे हैं हमारी शादी का शगुन? वो लाजो बस करना। मैडम जी, ममता नगर से लेके आए हैं आपको। पता है ना कितनी दूर है? मीटर का जो हिसाब है देख लो। तुम्हारा ना मीटर ही खराब हो गया। लाजो रहने दे हुए, मैं बात कर रही हूँ ना। ओ जी शंभू जी, लो जी थोड़े 155 160 रुपए। ओ जी, छुट्टे नहीं है। अब इसके पास छुट्टा भी नहीं है। वो लाजो रहने दे। मैं तुसी शंभू जी तुसी जाओ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ नहीं ना तो लड़ती रहेगी, शाम हो जानी है। जाओ जी। बैग लेके चले ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ। बोला जो साड़ी पड़ोसी आ रही है, अब उसके सामने चपड़ 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 बंद कर। मैं चपड़ चपड़ करती हूँ, मैं चपड़ चपड़ करती हूँ? ऐसी बातें करोगे आप हमसे? नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते बहन जी, मेरे हस्बैंड बड़े मजाकी हैं। बचपन से है। हम आपके नए पड़ोसी अभी यहाँ पे रहने आए हैं। कैसे हो आप? सर, कहीं मैंने ज्यादा ओवर एक्टिंग तो नहीं कर दी? नहीं, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी सी। लाजो जी, वैसे लग जाओ काम पे। इस कैमरे को ऊपर सेटअप कर देना उस तरफ। यस सर। सब रेडी है।
ठीक है, देखते हैं कैमरा काम कर रहा है कि नहीं। कैमरा तो काम कर रहा है। चलो 1 मिनट, लैंडलाइन पे फोन आ रहा है। हेलो हेलो, मैंने तुम्हें शाबाशी देने के लिए फोन किया है। सीआईडी के सामने अपनी जबान बंद रखने की शाबाशी। अगर उनसे कुछ भी कह देते तो हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी को खो बैठते। देखो, हम तुम्हारी बात मानेंगे, कुछ नहीं कहेंगे सीआईडी से, बस हमारी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। शाबाश, ऐसे ही मेरे इशारों पे नाचते रहना, वरना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि पिंकी कौन से हॉस्पिटल में है। जब चाहूँ उसकी जिंदगी की बटन बंद कर सकता हूँ मैं। नहीं, देखो, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, बस शाम तक पैसे लेकर आ जाना उसी पुरानी वाली जगह पे, ठीक है ना? ठीक है। कमाल है सर, इस किडनैपर को तो सब कुछ पता है हमारे बारे में। एक काम करो, पता लगाओ ये फोन कहाँ से आया। तब तक मैं अपने सर को इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ सचिन, ये किडनैपर बहुत तेज है। इसे ये भी पता है कि हम लोग पिंकी के घर गए थे, और ये भी जानता है कि पिंकी कौन से हॉस्पिटल में है। ओ, मतलब मुजरिम ने या तो पिंकी के घर में कोई कैमरा फिट किया है या फिर कोई बग वगैरह लगाया होगा, या ये भी हो सकता है कि कोई सगे वाला ही मिला हुआ हो मुजरिम के साथ। ठीक है, तो मुझे अपडेट देते रहना। ठीक है? ठीक है सर। सर, किसी प्राइवेट नंबर से कॉल किया था किडनैपर ने, इसका लोकेशन ट्रेस नहीं हो रहा है सर। प्राइवेट नंबर से? बहुत तेज है ये, लेकिन हमसे बचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। सर, पिंकी की चाची रोमा के मोबाइल फोन पे एक कॉल आ रहा है। हेलो, जल्दी मिलने आओ, बाद में नहीं मिल पाऊंगा। अभी नहीं मिल सकती मैं। क्यों? यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। शहर से बाहर जा रहा हूँ मैं, बाद में नहीं मिल पाऊंगा। ठीक है, आती हूँ। मालूम है ना कहाँ आना है? हाँ हाँ, पहुँच रही हूँ। सर को इन्फॉर्म करो जल्दी। हाँ जयवंती। सर, ये जो पिंकी की चाची है ना, रोमा, सर उसके मोबाइल फोन पे एक आदमी का कॉल आया था। लगता है दोनों के बीच कोई खुफिया खिचड़ी पक रही है। खुफिया खिचड़ी? जी सर, मिलने भी जा रही है थोड़ी देर में उससे। ठीक है, हम लोग देखते हैं ये खिचड़ी खाने जाती कहाँ है। ओके? आ रही है। आ रही है सर। से निकलते वक्त काफी परेशान लग रही थी। अभी पता चल जाएगा किस बात की परेशानी है इसे। हेलो, बार बार फोन मत करो, कहाँ ना रास्ते में हो। अरे तो ट्रैफिक है यहाँ पर, उड़कर थोड़े आ जाऊंगी। भैया थोड़ा जल्दी चलाओ। रोको रोको रोको।
यार चलो। इस लिफाफे में जरूर अचार होगा जो खुफिया खिचड़ी के साथ खाया जा सकता है। एक काम करो, तुम इस आदमी का पीछा करो, मैं देखता हूँ ये कहाँ जाता है। रोमा कहाँ चली गई? तो इस घर में काफी समय से कोई आया नहीं है। रोमा का फोन। हाँ निखिल, ये रोमा पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई। तुम एक काम करो, उस आदमी को पकड़ के ब्यूरो लेकर आओ, ठीक है? ओके सर, पकड़ ला इस तीतर को और बड़ा उड़ने की बहुत कोशिश कर। मुझे क्यों लाया गया सब? रोमा से क्यों मिलने गए थे तुम? किसी से मिला गुनाह है क्या? उल्टा जवाब मत दे, जितना पूछा जाए उतना बता। रोमा ने तुझे उस पैकेट में क्या दिया था? आपको पैकेट के बारे में पता है? कहाँ है वो पैकेट? सर पैसे और पिंकी की फोटो। किस लिए दिए थे ये पैसे? सब मुझे नहीं पता साहब। उसने मुझे बस पैकेट आगे किसी को देने के लिए बोला है साहब। सर, पिंकी की फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ है। माय गॉड, किल हर। मारो इसे। क्यों मारना चाहती है रोमा इसे? कहाँ है रोमा? कहाँ है रोमा? सब सच में कुछ नहीं पता सब मैं तो बस रोमा की कंपनी में काम करता हूँ सब। क्या काम करते हो? सर, चपरासी का काम। तो मैंने मुझे 500 रुपए दिया और कहा कि ये पैकेट किसी को देना है साहब। अगर मुझे पता होता कि इस पैकेट में ऐसा कुछ है तो कभी इस काम के लिए हाँ नहीं कहता साहब। तुमने फोन किया था ना रोमा को कि दोबारा तुम नहीं मिल पाओगे? हाँ साहब, गाँव जा रहा हूँ मैं राखी पे बहन से मिलने। रक्षाबंधन के लिए बहन से मिलना चाहते हो ना? तो फिर बताओ, तुमसे मिलने के बाद रोमा उस सुनसान घर में किस लिए गई थी? सब वाकई मुझे कुछ नहीं पता साहब, कुछ नहीं पता। ये पैकेट किसे देने के लिए कहा था? किसको? साहब उसने मुझसे कहा था कि ये पैकेट संभाल के घर की अलमारी में रख दो और मुझे कॉलेज में बताने वाली है कि ये पैकेट कब और किसे देना है। लो सर, रोमा का फोन तो अब हमारे पास है, तो फिर इसे फोन करके बताएगी किसे? सब बताएगी रोमा इसे। कोई ना कोई तरकीब तो जरूर ढूंढ निकालेगी वो इसे बताने के लिए। सर, हो सकता है रोमा के घर वालों को पता हो कि रोमा कहाँ है। रोमा? अरे आप लोग फिर से यहाँ आ गए? अरे हम लोग आपको बता चुके हैं कि हमें आपसे बात नहीं करनी तो नहीं करनी ना भाई। सिर्फ ये बताने आए कि हमें किडनैपर के बारे में पता चल गया है और अफसोस वो हमारे हाथ आते आते रह गई। कौन है वो? छोटी, चुप रहो। मगर भैया, हमें कुछ नहीं सुनना। आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी बीवी रोमा ही है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पे इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए? जब हमने आपको कह दिया है कि हमको कुछ नहीं सुना तो आप क्यों आ जाते हैं बार बार? हम यहाँ पर आते हैं क्योंकि हमारा काम है। यहाँ पे एक क्राइम हुआ है
एक बच्चे की किडनैपिंग हुई है और आप लोग उस बच्चे को अपनाने से इनकार करते हैं। और अब उस बच्ची की चाची वो भी अचानक गायब है। देखिए, वो कहीं गायब वगैरह नहीं, समझ रहे हो ना आप लोग? अच्छा, बुलाइए उन्हें, मैं बात करनी है। वो यही कहीं अपने पर्सनल काम से गई है, जब आ जाएगी तब मिल लीजिएगा। अच्छा, पर्सनल काम से बाहर गई, उसने अपना ये मोबाइल छोड़ दिया। आप मेरी बीवी का पीछा कर रहे थे। हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप लोगों की चुप्पी की वजह से हमारा काम मुश्किल में पड़ गया है। अगर आप लोगों ने हमारे साथ सहयोग किया होता तो अभी तक वो मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे होता। देखिए, आप हम लोगों से किसी भी सहयोग की उम्मीद मत रखिए। देखिए, हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए आए हैं। देखिए, हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? और रही रोमा की बात, अगर वो इसमें इन्वॉल्व होगी तो भी हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा फैमिली मैटर है। सीआईडी का केस किसी का फैमिली मैटर नहीं होता। जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे। नमस्ते कविता जी। नहीं, रुकिए नहीं, चलते रहिए। हम बातें चलते चलते भी कर सकते हैं। मैं सीआईडी से हूँ, इंस्पेक्टर श्रेया। सीआईडी? फिर से? कविता जी, आपकी बेटी हॉस्पिटल में है, आप एक बार भी उससे मिलने नहीं गई। आप अपने साथ और उस बच्ची के साथ ये अन्याय कैसे कर सकती हैं? अगर हमारी बच्ची को कुछ हुआ ना, तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। कविता जी, आप बेफिक्र रहिए। जब तक सीआईडी आपके साथ है, आपकी बेटी पिंकी को कुछ नहीं होगा। मैं पिंकी की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर? निक्की की फिक्र है मुझे। निक्की कौन है? रोमा की बेटी। उसे भी किडनैपर्स ने किडनैप किया है। इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि रोमा मुजरिम नहीं है। वो पैसा वाला पार्सल जिसमें पिंकी की फोटो थी, वो? ये सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि रोमा कोई भी गलत काम नहीं कर सकती है। अब समझ में आया। आप लोग पिंकी को पहचानने से इनकार कर रहे थे क्योंकि आप लोगों को निक्की की जान की फिक्र थी। ये बताइए कि निक्की गायब कहाँ से हुई? अपने प्ले ग्रुप से। ये प्ले ग्रुप कहाँ है? निक्की ना जो केजीडी में पढ़ती है। वैसे किडनैप होने से पहले निक्की आखिरी बार दिखी थी आपके यहाँ स्कूल में। स्कूल से किडनैप नहीं हो सकती। मुझे अच्छी तरह याद है, बुधवार को छुट्टी होने के बाद बाकी बच्चों के साथ वैन में बैठ के घर के लिए निकल गई थी। उस वैन के ड्राइवर को बुलाएंगे प्लीज। जी। हेमंत को भेजना जरा अंदर। हेमंत, ये सीआईडी वाले हैं, कुछ बात करना चाहते हैं तुमसे। सीआईडी? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया मैम। मैं घबराओ मत, सिर्फ ये बताओ, बुधवार को बाकी बच्चों के साथ निक्की को भी तुम घर छोड़ने के लिए गए थे ना? तो क्या निक्की को तुमने घर के अंदर छोड़ा, उसके घर के अंदर या बिल्डिंग के गेट पर? सर, बच्चों को सही सलामत छोड़ना तो आया का काम होता है। शायद आया नहीं छोड़ा होगा अंदर। कहाँ है आया आपकी? बुलाइए जरा। सर, वो तो गुरुवार से काम पर ही नहीं आई है। आया गुरुवार से काम पर नहीं आई? क्या नाम है उसका? शीला। उसका एड्रेस, फोन नंबर या फिर उसका फोटोग्राफ वगैरह आपके रिकॉर्ड में तो होगा? जी, एक मिनट। ये रही उसकी फोटो और एड्रेस। सर, ये तो काम्या है। आप पहचानते हैं इसे? ये कोई आया वाया नहीं है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल। क्या? जब आपने इस आया को काम पर रखा था तो इसका वेरिफिकेशन किया था, पुलिस वेरिफिकेशन? सर, दिखने में तो शरीफ ही लग रही थी, इसलिए। जब आप एक आया को यहाँ नौकरी पर रखती हैं बच्चों का ख्याल रखने के लिए, तो उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए। सॉरी सर। शीला, काम्या, आया। सर, काम्या के घर पे तो ताला लगा है। सर, हो सकता है काम्या यहाँ अकेली रहती थी, उसके परिवार में शायद कोई नहीं होगा। निखिल, सर, ताला खोलो। निखिल, देखो जरा लाइट का बटन कहाँ है, ऑन करो।
देखो जरा, इस घर का एक एक कोना छानो और एक एक इंच देखो। देखो कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सर, हाँ, तकिए के नीचे संदूक छुपा के रखा है। जरूर इस बक्से में कुछ चीज है। खोलो खोलो इसे। ओहो, सर इतने सारे पैसे? 2 नंबर के पैसे होंगे गलत काम के, इसीलिए तो ऐसे छुपा के रखा है बक्से में। सर कहीं ये पैसे निकी की किडनैपिंग के लिए तो नहीं लिए गए? देखो जरा बक्से के अंदर और कुछ मिलता है क्या, अच्छी तरह से देखो। नहीं सर, बैग में और इस बक्से में कुछ भी नहीं है। एक मिनट। ये क्या है? शायद बैग का ब्रांड हो। और भी कुछ हो सकता है फ्रेडी, फोरेंसिक से पता चल जाएगा। ले चलो बैग। असल के पता चला क्या छपा है? यार बता ना जल्दी। देख रहे हो ना, काम कर रहा हूँ ना, वही काम कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ ना। इतनी देर से यही चल रहा है तेरा? इतनी देर से और भी बहुत सारे काम करें बॉस। और कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट बस, शांति से 2 मिनट आप खड़े रहेंगे तो बड़ा एहसान होगा मुझ पर। क्या जरा पकड़ो। प्रिया, बोले क्या? यस सर। अब इस पर जो भी छपा है, इसकी सारी कुंडली साफ हो जाएगी। ये लो बॉस, ये है उस बैग पर कंपनी का नाम। खुश हो आप? रेडी? वो शीशा लेके आओ और उस टेबल पे रख दो। सालू के साहब, ये कौन सी भाषा में लिखा है? चाइनीज या जापानीज? तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बॉस अब देखो। रेडी? ना ये कोई चाइनीज भाषा है ना जापानीज। इधर सालुंके साहब ने ये मेरा इसलिए मंगवाया था। ये जो अल्फाबेट्स है ना, ये सारे उल्टे लिखे हैं। अब वहां देखो, उस परछाई में देखो। हाँ समझ में आ गया क्यों मंगवाया था मैंने मेरा। TMK अकेडमी। सर TMK अकेडमी कोई ब्रांड नहीं हो सकता बैग का, ये जरूर किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का नाम है। TMK अकेडमी, पता लगाओ TMK अकेडमी के बारे में। ये देखिए, ये TMK अकेडमी का स्टैंप। आप ही की अकेडमी है ना TMK। और ये बैग से कटा हुआ टुकड़ा, इस बैग से। ये बैग भी आप ही के अकेडमी की है। तो जरा बताइए, ये बैग्स किस किस को दी जाती है? ये बैग्स तो एकेडमी के स्टूडेंट्स और टीचर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, तो फिर इस औरत के पास ये बैग कैसे आया? ये तो साक्षी है, कुछ दिनों पहले तक ये यहीं काम किया करती थी। क्या काम क्या करती थी साक्षी? चाय बनाना वगैरह। अच्छा, तो अगर साक्षी के पास ये बैग थी, मतलब पूरे स्टाफ को दी जाती है ये बैग? जी नहीं सर, ये एकेडमी के
सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड किए जाते हैं। पता नहीं इसके पास कहाँ से आ गया ये बैग। हो सकता है ऑफिस या गोडाउन में कोई एक्स्ट्रा बैग पड़ा हो। जितने स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं उतने ही बैग मिलते हैं हमको गिनती से सर। तो फिर हो सकता है किसी स्टूडेंट ने या फिर टीचर ने बैग दी हो साक्षी को, और शायद उसी ने साक्षी के साथ जुर्म में मदद भी की। जुर्म? हाँ, बाद में बताते, पहले आप मुझे सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स की लिस्ट दीजिए। जी सर। जल्दी चलो, हम लोग वक्त पर तो पहुंच जाएंगे ना। देखो तुम घबराओ मत कविता, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठो। लीजिए सर। अच्छा, ये भी है इस लिस्ट में। अब हो गई ना कहानी दिलचस्प। अब देखते हैं। सर लगता है ये जीत और कविता किडनैपर्स का इंतजार कर रहे हैं। ये किडनैपर्स को आने तो दो, फिर देखते हैं। अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग? कहीं उन लोगों ने अपने आने का इरादा तो नहीं बदल दिया ना? अरे ऐसे कैसे होगा? जब पैसे के लिए बोला तो आते ही होंगे। आएंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ, धीरज से काम, आते ही होंगे। हेलो, हाँ रघु बोलो। हाँ, ओह ये बात है, ठीक है, या थैंक यू। क्या पता चला? सर एक एक्सीडेंट में मुजरिम के माँ बाप मारे गए थे और उसके जिम्मेदार पिंकी के माँ बाप हैं। अच्छा, तो इतना बड़ा प्लानिंग माँ बाप के एक्सीडेंट का बदला लेने के लिए। पैसे लाओ। हाँ, बच्ची कहाँ है? पैसे निकालो पहले। अरे आपने तो कहा था पहले। अरे बच्चा दूंगा, पहले पैसे निकालो। हाँ पैसे। लेकिन हमारी बच्ची। अरे पहले पैसे निकालने दो। ये बच्ची सुनी। रुक। बहुत जल्दी है भागने की। हाँ? मजबूरी के पैसे हैं, हजम नहीं होंगे। चल। साहब माफ कर दो मैं साहब, हम लोग भाड़े के गुंडे हैं साहब। असली खिलाड़ी तो और कोई है साहब। असली खिलाड़ी कोई और है? पता है हमें असली खिलाड़ी कौन है? सिर्फ इतना बता, बच्ची कहाँ है? निक्की बॉस के पास है साहब। अच्छा, एक काम कर, बॉस को फोन लगा और बोल तू ये पैसे लेके आ रहा है। ये लो भाई पैक। शाबाश। ये रही फिरौती की रकम। इसे इसका हिस्सा दो और जाने दो। हमें हमारा हिस्सा भी मिलना चाहिए। ये पैसे यहाँ तक पहुँचाने में हमने बहुत मदद की है। सीआईडी ढूंढ डालो इन्हें।
ईशा तुम? शाह जी, पैसे का लालच ठीक नहीं। हाँ, मुझे सब कुछ ईशा ने करने के लिए कहा था। और रोमा पे इल्जाम लगाया वो झूठा था। रोमा से पैसे मैंने इसलिए लिए ताकि मैं निकी का पता लगा सकूं। ईशा, तुमने ऐसा क्यों किया? अपने ही परिवार की पीठ पर छुरा घोंप दिया। ये सब मैंने अपने माँ बाप के मौत का बदला लेने के लिए किया है। ईशा मेरी बहन, देखो ये सब बातें सीआईडी ने हमें बता दी, लेकिन एक बात तुम भी जानती हो कि ये जो भी हुआ ये एक्सीडेंट था, हादसा था, एक भले ही गलती से हुआ हो, पर आपकी एक गलती की वजह से मैं अनाथ हो गई। तभी मैंने सोच लिया था मैं आपके बच्चों को आपसे छीन लूंगी और उन्हें मार दूंगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बदले की भावना में इतनी अंधी हो गई कि मासूम बच्चों को सजा दे रही थी तुम। हाँ? पिंकी और निकी को किडनैप किया, उन मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया तुमने, और तो कामिया का खून कर दिया। तुम्हें कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा। फांसी होगी तुम्हें, फांसी। और अब मैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे स्कूल की सबसे बहादुर बच्ची पिंकी को, जो यहां मौत के मुंह से लड़कर वापस आई है। पिंकी हमारे स्कूल के लिए और सभी बच्चों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है कि किस तरह से संकट के समय में भी धीरज को ना खोया जाए, बल्कि बहादुरी और हिम्मत के साथ ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जाए। आओ पिंकी बेटा। पिंकी बेटा, तुम्हारा सपना था ना स्कूल में तिरंगा फहराने का? हाय सीबी सर। हाँ बेटा, तो जाओ अपना सपना पूरा कर लो। नहीं अंकल, आप सबको भी आना पड़ेगा। बेटा ये आपके स्कूल का फंक्शन है, आप जाओ, है ना? सर आप लोग भी आ जाइए ना, क्योंकि बच्ची अगर आज यहाँ है तो सिर्फ आप ही लोगों की बदौलत है। आओ पिंकी बेटा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.